लास्ट क्लास में ना नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक जो होता है ना, वो सारी चीज़ बता दी। जैसे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। कौन कौन? एक डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल सिस्टम उसको बोलते हैं ना जिसमें हम लोग 0 से लेके 9 तक का जो नंबर यूज करते हैं ना, तो नंबर को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। जैसे कि अपने मोबाइल में जो भी मोबाइल नंबर आप टाइप करते हैं ना, या जो भी आप लिखते हैं ना, ये सब डेसिमल सिस्टम, मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो सिस्टम यूज होता है ना, वो डेसिमल सिस्टम होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त 3 सिस्टम और है जिसका यूज कंप्यूटर में होता है, जिसमें एक क्या बोले थे हम, बाइनरी सिस्टम, जिसमें हम लोग 0 और 1 का यूज करते हैं। ये 0 1 का यूज, जो ये भाषा जो है ना, इसको कंप्यूटर ही समझता है, नॉर्मल हम और आप नहीं समझ सकते हैं। बस समझ गए ना। चलिए, इसके अलावा एक क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम, ये भी कंप्यूटर समझता है, इससे ये भी हमारा नहीं समझ सकते। कंप्यूटर इस बात को अच्छे समझता है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर हमारे लाइफ में इस तरह से इंटर क्या है ना, कंप्यूटर से भी हम लोग अच्छा खासा क्या हो सके हैं, यूज टू हो चुके हैं, मतलब कंप्यूटर भी अच्छा खासा सीख चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग ये जो ऑक्टल सिस्टम है, ये जो बाइनरी सिस्टम है, इसको आसानी से हम लोग डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम पिछली क्लास में बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को भी आगे चल के बता देंगे। उसके बाद एक बताते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये ना, हम लोग ये बताते हैं कि डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक का नंबर यूज करते हैं, बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का यूज करते हैं, और ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक का यूज करते हैं, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक प्लस ABCDE F तक यूज करते हैं, मतलब टोटल 16 नंबर का यूज करते हैं। ये हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कराए थे ना, उसमें ये बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप का होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका यूज हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -500 -5 अरब -5 खरब, बस हमारे ना, जो भी नंबर बोल लीजिए, या फिर 0 1 2 3 4 5, मतलब जो मर्जी आपको बोल लीजिए, वो सब किस में आ जाएगा, रियल नंबर में। बस समझ। इसके अलावा एक होता है इमेजिनरी नंबर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। हम लोग जनरली ये जानते हैं कि रूट के अंदर, जब भी हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं, तो जब भी माइनस जो आता है वो कहाँ आता है, रूट के बाहर में आता है। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। रूट के अंदर कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपका -6 कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा गलत होता। सही क्या होता, ये होता। रियल लाइफ में हमेशा आंसर आपका इस रूप में आएगा, इस रूप में कभी भी। जब भी अगर रूट के अंदर माइनस आया, समझ लीजिए कि आंसर क्या है, गलत है, चूंकि रियल में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस लाइफ में है, ये काल्पनिक दुनिया में। कल्पना की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। बात समझ में आ गया ना। चलिए, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। प्रेसिडेंट बनने से कोई फायदा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ही सही है क्या। चलिए, तो ये काल्पनिक दुनिया में हो गया। तो इसके बारे में बता दें कि इससे ये जो नंबर होता है ना, इसको हम ये बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I6। आई का मतलब होता है कि आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, -4, ठीक है ना। आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस में। फिर बता दें कि आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता था। ये बिल्कुल बेसिक था, ये आपके सिलेबस में नहीं ना, आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में रास्ते में ये भी आता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले चुके हैं। बस बात समझ आई, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोग आगे कहते हैं कि रियल नंबर 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक डेसिमल, दूसरा इंटीजर होता है, ठीक है ना। डेसिमल किसको बोलते हैं, डेसिमल भी 2 टाइप का होता है, एक रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। आज जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। जो रिपीटिंग होता है उसको रेशनल नंबर बोलता है, जो p/q के फॉर्म में आता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये आपको बेसिक क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि 2 संख्या के बीच हम कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन 2 नंबर्स। 2 संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो कितना निकाल सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में, हिंदी में? आप हिंदी। चलिए, एक क्लास पढ़ के थक गए हैं क्या? नहीं ना, एनर्जी है बचा हुआ, लग तो नहीं रहा, हैंग कर रहा क्या? चले, चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन एक हम देते हैं ऐसे, ए
ए और बी के बीच तीन परिमेय संख्या निकालें। कितना निकालें? तीन परिमेय संख्या निकालें। फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच तीन परिमेय संख्या निकालें। ठीक है ना? अब देखिए यहीं से सारा कंक्लूजन आपको निकल जाएगा कि दो संख्याओं के बीच हम कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या होता है। एग्जाम में आपका ए और बी नहीं देगा, एग्जाम में आपको इस तरीके से देगा कि आपको दे देगा 2 और 3 या 3 और 4, 4 और 5 दे देगा, बोलेगा इसके बीच दो परिमेय संख्या आप निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, जो मर्जी वो पूछ सकता है। खैर जितना ही बोलेगा सारा हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। इसका एक समझ लीजिए फार्मूला ही ये समझ लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन ले देते हैं। इसका फार्मूला होता है, शॉर्ट में बता दे रहा है ना, ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। ये सिंपल सा इसका फार्मूला बस, ए के प्लस बी बाई के प्लस 1। अब यहाँ पर के क्या होगा, जहाँ के इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक के आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? के का मान कुछ भी हो सकता है और एग्जाम में आपका ए और बी जो है ना, इसका वैल्यू आपका गिवन होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछने वाला आपको हम बता देते हैं। चले, अब देखिए, अब यहाँ से आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। अभी तक अगर चीजों को आप नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ से आप चीजों को समझिएगा ध्यान से। देखिए जितना मर्जी उतना 6 7 8 9 10 11 12 जो मर्जी आप उतना निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, आप ए का मान तो ए रहेगा, बी का मान बी रहेगा। जहां पर के रहेगा ना, तो अगर हमें पहला परिमेय संख्या निकालना है, ठीक, तो हम लोग के का मान क्या रख देंगे, बोलिए। अगर पहला निकालना तो के का मान क्या रखेंगे, 1। और अगर दूसरा निकालना तो के का मान 2। अगर तीसरा निकालना तो इसी तरह, चौथा, समझ गए ना? अब चलिए 3 निकालना तो 3 ही निकालते हैं। तो पहला ए तो हम लोग ए लिखेंगे, यहाँ के है ना, के का मान क्या लेना है, 1 इंटू 1 और प्लस बी। नीचे में के का मान क्या लेना है, 1 और ये प्लस ये वाला 1। ठीक है ना? ए को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, ए और बी में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और वाई कितना हो गया 2। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच पहला परिमेय संख्या कौन सा हो गया, ए प्लस बी बाई 2। बात समझ में आई? अगर सेकंड परिमेय संख्या निकालना है तो हम के का मान क्या लेंगे, 2। तो आइए इस फार्मूला लगाते हैं, के का मान रखते हैं 2, ये 2 हो जाएगा, 2 को ए से करेंगे कितना हो जाएगा, 2a और प्लस b। अब के का मान क्या लेना है, 2, तो 2 और 1 3। तो ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या। ठीक है ना? अब अगर तीसरा निकालना तो के का मान क्या ले लेंगे, 3। तो यहाँ लीजिए 3 को a से करेंगे तो 3a और प्लस b, और नीचे में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसी तरह अगर चौथा निकालने के लिए बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं, पांचवा तो पांचवा, छठा तो कुल मिला के यहाँ से कंक्लूजन पता क्या निकला कि हम दो संख्या के बीच जितना मर्जी उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में कल ये स्टेटमेंट बेस देता है, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अभी आपको बताएंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। स्टेटमेंट बेस जहां से क्वेश्चन आता है, जो ऑनलाइन है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। प्रेरणा सिंह एक ऑनलाइन दिख रही क्या,
आपकी आवाज नहीं आ रही, कमेंट करके क्वेश्चन पूछिएगा। आवाज नहीं आ रही, टाइप करके क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन टाइप करके पूछिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रेरणा से। क्वेश्चन को टाइप कीजिएगा तब पूछिएगा। या तो स्पीकर कनेक्टेड नहीं है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, चलिए चले आगे बढ़े। चलिए, तो अगर दो नंबर के बीच परिमेय संख्या निकालना, उसका तरीका क्या पता चल गया ना। अब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा। हाँ तो साउंड आ रहा था यार, क्या हुआ? नहीं आ रही। दो तीन के बीच, क्या बात है, दो और तीन के बीच ऐसे लिखिएगा। दो और तीन के बीच तीन परिमेय संख्या निकालें। दो और तीन के बीच तीन परिमेय संख्या निकालें। तीन परिमेय संख्या निकालें। जहां पर ए था ना, वहां पर दो कर दिए हैं, और जहां पर बी था वहां पर क्या कर दिए हैं, तीन कर दिए हैं। बस यही किए हैं, और ज्यादा चेंजिंग नहीं किए हैं, बस। फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा। ए के प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है ना। अगर पहला निकालेंगे तो ए का मान क्या रखेंगे हम, बोलिए, टू, ठीक है ना। के का मान वन लेना है, क्या लेना है, वन। प्लस बी, बी का मान क्या है, थ्री। प्लस के प्लस वन, के का मान क्या लेना है, वन। और प्लस ये फार्मूला वाला वन। तो ये टू वन जो टू और थ्री कितना हो जाएगा, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, ये पहला हो गया। ठीक, सेकंड वाले की बात करें तो फार्मूला वही होगा। आप के का मान क्या लेंगे, टू लेंगे। यहाँ पर के का मान क्या ले रहे हैं, वन। ठीक, यहाँ पर के का मान क्या ले लेंगे, टू। आइए, फार्मूला क्या होता है, एक के, ए का मान कितना है, दो। बी का मान कितना है, सॉरी के का मान कितना है, टू। और प्लस बी का मान क्या है, थ्री। के प्लस वन, के का मान कितना लेना है, टू प्लस वन। तो टू टू जब फोर और थ्री, सेवन बाई थ्री। क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाइकेशन और फिर बाद में एडिशन। चलिए, अब के का मान क्या आ जाएगा, थ्री। आइए, टू के का मान थ्री और बी का मान थ्री, क्वेश्चन में गिवन है। के प्लस वन मतलब थ्री प्लस वन, तो थ्री टू जा सिक्स, नाइन बाई फोर। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम बोल सकते हैं कि दो और तीन के बीच तीन परिमेय संख्या कौन कौन सा हो गया, पाँच बाई दो, सात बाई दो और नाइन बाई फोर। क्योंकि पाँच को दो से डिवाइड कीजिएगा तो आधा, आधा मतलब 2.5, और 2.5 दो और तीन के बीच में आता है। अब सात को तीन से भाग दीजिए तो तीन दूना छः, 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग दो और तीन के बीच में आता है। अब 9 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 पॉइंट समथिंग, ये भी किसके बीच में आता है, दो और तीन के बीच में आता है। तो यहाँ से मतलब ये हो चुका ना कि एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच हम जितना मर्जी उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कल को आपका एग्जाम में स्टेटमेंट पता कैसे बना कर देगा, स्टेटमेंट बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि फॉल्स है, गलत है। ठीक है ना।
अब उसमें नंबर 1 देगा कि दो संख्याओं के बीच हम जितना चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बताइए स्टेटमेंट सही है ये गलत है? सही है। ठीक। स्टेटमेंट नंबर 2 कि दो संख्याओं के बीच हम जितना मर्जी चाहें उतना आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स वी कैन फाइंड इनफिनिट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर आप रुक जाइएगा थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में आपके पास जानकारी तो है, लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। बात समझ में आएगी ना? तो क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछता है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आपको ना आंसर निकालने के फिर लंबा हो जाएगा। अब 3 आंसर निकालेगा, हो सकता है 3 आंसर दे भी दे, कोई गारंटी नहीं। और समझ में आ रही ना? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता निकाल कब क्या समझना है, अपरिमेय संख्या क्या निकालना, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू कहने का मतलब ये है ना कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम भिन्न के रूप में, भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि इस नंबर को हम 2/5 के रूप में अगर किसी नंबर को हम लिख दिए ना, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब अगर आपसे बोले बताइए कि 0/0 कितना होता है, परिमेय या अपरिमेय संख्या? 0/0 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? 0/0 क्या होता है? 0। 0/0 क्या होता है? 0 होता है। 0/0 क्या होता है? 0 ही होगा, है तो। 0/0 0 थोड़ी होता है, 1 भी नहीं होता। ऐसा कभी मत कीजिएगा 0/0 काट के 0 ले आए, क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक। 0/0 कितना होगा आगे हम प्रूफ करके आपको बताएंगे, जब आपको डिवीजन पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे। एक्चुअल में 0/0 जो होता है ना, वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड मतलब इसे हम और आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 0/0 इनफाइनाइट, प्रेरणा जी बोल रहे हैं, देख लेते हैं। आवाज नहीं आ गई ना, इसलिए हैंड राइज मत कीजिए, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच नहीं पाएगी, स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। ठीक चले, देखिए तो 0/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। हाँ, कोई संख्या बाई अगर 0 होगा ना, ये होता है इन्फिनिटिव। ये क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अगर किसी संख्या के नीचे में 0 आ गया ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। हालांकि नॉट डिफाइंड को आप इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं, वो भी एक तरह से डिफाइंड नहीं होता। चले आगे, चलिए अब आते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, जिसके इरेशनल नंबर बोलते हैं। जिससे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या निकालें। ए और बी के बीच क्या निकालें? अपरिमेय संख्या निकालें। ए और बी के बीच क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या निकालना। देखिए अपरिमेय संख्या निकालने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है, पता क्या है? देख लीजिए, इसको सीधे डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं आप? अंडर रूट ए बी, बस यही, ठीक है ना। ए और बी के बीच अगर आप परिमेय संख्या निकालना तो क्या कर देगा? सीधा अंडर रूट ए बी, ये आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा। जैसे अगर आप हम ये क्वेश्चन पूछ देना कि 3 और 12 के बीच, 3 और 12 के बीच क्या निकालें? अपरिमेय संख्या निकालें। ठीक, तो 3 और 12 के बीच अगर अपरिमेय संख्या निकालना तो कैसे निकालिएगा? बोलिए। हाँ, क्या कीजिएगा? सीधा डायरेक्टली क्या कीजिएगा? अंडर रूट 3 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 36। और 36 का मतलब क्या हो गया? 6। हम बोल सकते हैं कि 3 और 12 के बीच अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा? 6। अभी तो यहाँ कोई ऐसा स्कोप है जहां पर हम एक से ज्यादा निकाल पाए? कोई स्कोप नहीं है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? हम बोल सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच केवल एक अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, बस, एक से ज्यादा नहीं निकाल सकते। जबकि परिमेय संख्या जितना मर्जी, मतलब वही हुआ, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं क्या? चलिए
ये चीज को माइंड में रखिएगा ना, कल के एग्जाम में कंफ्यूज मत कर दीजिएगा कि परिमेय संख्या अनगिनत निकालना था कि अपरिमेय संख्या निकालना था, ठीक है ना। इसमें होता क्या नहीं, प्रैक्टिस सब डिपेंड करता है। जैसे कोई भी चीज को आप एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा ना तो भुला जाएगा। इसको टाइम टाइम पर प्रैक्टिस करते रहिएगा ना। प्रैक्टिस कब तक करना है? जब तक आप एग्जाम ना निकल जाए। एक बार एग्जाम निकाल के ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। क्या अगर टीचिंग लाइन में है तो आपको माइंड में ही रहेगा, चूंकि आप यही सब चीज पढ़ते पढ़ाते रहेगा, आपका माइंड में हमेशा के लिए रजिस्टर्ड रहेगा। चले, तो ये था क्लासिफिकेशन। हम किसका कहते हैं? रियल नंबर दो टाइप का होता है। एक तो डेसिमल होता है, डेसिमल आपको परिमेय और अपरिमेय ये खत्म हो गया। और एक क्या था? इंटीजर था, ठीक है ना। तो कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत ना। आपको तरीका तो बता ही दिए। 3 4 के बीच देगा तो √12 बोल लीजिएगा, और √12 अगर आंसर में नहीं होगा तो फिर होगा 2√3। बस समझ में आया ना। अगर 3 या 4 के बीच दे दे तो बोल सकते 3 या 4 के बीच कितना जाएगा? √12। √12 आंसर में रहता है, ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर आंसर ये रहेगा। बस समझ में आ रही ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे देते हैं, ठीक। पहले उस क्वेश्चन को हम पहले क्रॉस क्वेश्चन करके आपसे पूछते हैं। आपको नहीं समझ में आ गया फिर वो चीज़ हम बताएंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं। इंटीजर समझते हैं ना? इंटीजर, इंटीजर समझते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर। अब ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। क्या है? पूर्णांक नहीं है। जैसे कि 2 हो गया, ये 5 हो गया, या 1.5 हो गया, या फिर कितना करते हैं? ऑप्शन देकर आप सीधे पहचान लें। नहीं, 1.5 इंटू 0.3। इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इंटीजर नहीं है। अब वो कौन सा नहीं, वो आपको पहचानना है। कोई एक इसमें ऐसा है जो पूर्णांक नहीं है। बाकी 3 पूर्णांक है, एक सिर्फ पूर्णांक नहीं है। वो कौन सा है? जैसे कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना मैथ्स में, आपको मेंशन कर देगा ना, टेक वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इंटीजर फॉर्म। ए बी सी का मान किस में लीजिए? पूर्णांक में लीजिए। अब वो पूर्णांक आपको समझ में आए तब तो कि पूर्णांक किसका नाम है। बस है हमारे ना। क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन एक एक ऐसा ऑप्शन है जो इंटीजर नहीं है? बोलिए, तुक्का मारिएगा, आंसर दीजिएगा तो हम उसके पीछे रीजन भी पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि ये आंसर है। बस में आ रही ना। तो फिर मारिए, देख रैंडम तुक्का मारिए, देखते हैं। ऐसे ये बताइए कि आपके पास जो भी अभी नॉलेज है, सफिशिएंट नॉलेज है, क्या उस नॉलेज के बेसिस पे आप ये एनालिसिस कर पा रहे हैं आंसर इसमें से कौन सा है? क्या इसके बारे में एक होता है ना बैकग्राउंड, प्री एजम्पशन होता है ना, पूर्व धारणा। जैसे बच्चा को बोलते हैं ना कि उधर मत जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? उधर जाओगे तो गिर जाओगे। तो एक पूर्व धारणा पहले से माइंड में है ना, उधर नहीं जाना, इसका मतलब कुछ सोच के बोले हैं। बस है ना। जैसे घर में बोले, घर में कोई भी अनजान आदमी अगर घर में आ जाए दरवाजा नहीं खोलना, इसका मतलब क्या है? कि रावण आ सकता, सीता का हरण कर सकता। इसका मतलब ये है ना। तो कोई भी चीज अब किसी को बताया जाता तो पूर्व धारणा के माइंड में पहले से चलता रहता है। तो अगर आंसर आप दीजिएगा इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ आपके पास वो नॉलेज है। तो क्या बताइए कौन सा आपका अकॉर्डिंग? नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। चलिए आपके हिसाब से। 5, आप 1। आप भी प्रेरणा जी कमेंट कर सकते हैं अगर ऑनलाइन है तो। सबसे नीचे वाला देखिए, इसका सॉल्यूशन अभी हम नहीं बताएंगे। इसका सॉल्यूशन अभी हम नहीं बताएंगे। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए कर देते साइड में, ठीक। अब हम इंटीजर का डेफिनेशन बताते हैं। उस डेफिनेशन से आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा इसमें से कौन सा इंटीजर है कौन सा नहीं है, ठीक। चलिए,
इंटीजर मतलब क्या हो गया, पूर्णांक। ठीक। इंटीजर कई टाइप का होता है। ठीक। पहला जो इंटीजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। जहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितना आ जाएगा सब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब इस पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हिंदी में लिख दें, इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या भी कहते हैं। यही चीज चाहते तो हम पहले आपको ये लिखवा सकते थे कि लिखिए प्राकृतिक संख्या, उसके बाद लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ रही ना। तो वो चीज हम वो ना बोल के सीधा आपको बोल दे कि क्या किसको क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ताकि आपको पता भी चले कि इंटीजर होता क्या है और एक तरह से प्राकृतिक संख्या भी होता है। ठीक। चलिए, एक तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, दूसरा होता है जीरो इंटीजर, जिसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। लिख लीजिएगा, जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर किसको बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। बस कुछ नहीं करना है कि जो प्राकृतिक संख्या का जो सेट है ना, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं ना, उसी में बस शुरू में क्या लगा देना है, जीरो लगा देना। व्हेन वी ऐड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं के सेट में क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, ये क्या बन जाता है, प्राकृतिक संख्या, सॉरी होल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। लिख लीजिएगा, इसे पूर्ण संख्या भी कहते हैं, इसे पूर्ण संख्या भी कहते हैं। चले, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या लिख लीजिए, नेगेटिव इंटीजर, जिसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। चलिए, तो नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटीजर ये हो जाएगा ना कि जहां पर हम लोग सिर्फ माइनस नंबर का यूज करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके जैसे -5 -4 -3 -2 -1, तो जहां पर हम लोग सिर्फ माइनस संख्याओं का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर का और कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, या तो जीरो इंटीजर को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, उसी तरह नेगेटिव इंटीजर कोई नाम नहीं है, बस इसका बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ आ रही ना। चलिए अब देखिए, और नंबर कितना हो जाएगा, नंबर 4। नंबर 4 में आपको क्या हो जाएगा, इवन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। ठीक है ना। ये क्या है, इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं, डेफिनेशन, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो। चलें, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो।
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा है, क्या बोलिएगा? सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, तो क्या बोलेगा? 2। ऐसे बोलेगा सबसे छोटा इवन नंबर तो 0। सबसे छोटा नेगेटिव इवन नंबर -2, उससे छोटा -4, उससे छोटा -6, उससे छोटा -4, तो डॉट डॉट कहाँ चला जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब जो -6 -8 होता है ना, ये भी इवन नंबर ही है, लेकिन बस कंडीशन क्या कि ये किस में आता है? नेगेटिव में आता है। बस है हमारे ना। और एक लास्ट आपका बच गया क्या जगह है, यहाँ पर लिख दें, समझ जाएगा क्या बच गया? विषम संख्या। यस, वेरी गुड। जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इससे जब आदमी को अच्छा महसूस नहीं होता कहीं पर, तो क्या बोलता है? बहुत ऑड फीलिंग हो रहा है, नहीं, ऑड ऑड महसूस पर विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है, जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 etc। क्या ये एग्जाम्पल हो गया? ये भी क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए कि ये पांचों टाइप जो है ना, ये इंटीजर का है फॉर्म। मतलब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर जीरो भी हो सकता है। इंटीजर कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म में आया है? फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न के रूप में आया है? आंसर हार के रूप में नहीं आया। इंटीजर कहीं भी पॉइंट के फॉर्म में आया है? इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, ना ही पॉइंट में। चूंकि पॉइंट होगा तो ऑब्वियस बात वो भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। 5 इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 1.5 इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि ये किस में आ गया? पॉइंट में। और इंटीजर के भी जितना भी डिफिनेशन आपको बताएं, कहीं भी हम पॉइंट में लेकर आए हैं? नहीं। अब बोलिएगा नंबर चौथा तो आपको ये पॉइंट में दिख रहा है, तो देखिएगा इस पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, तो बचा कितना? 15/3। अब 15/3 मतलब 3 बचे 15, तो एक्चुअल में है कितना? ये 5 है। कितना वो? 5। जो आपको देखने में पॉइंट ऐसा लग रहा है ना, एक्चुअली वो पॉइंट नहीं बल्कि वो 5। क्वेश्चन में थोड़ा सा तो ट्विस्ट तो होगा, सीधा सीधे देंगे नहीं, आप भी बोरिंग हो जाइएगा। नहीं, थोड़ा सा एडवेंचर लाइफ में बोलिए ना होना चाहिए, लेकिन वो एडवेंचर हमारे से सॉल्व भी होना चाहिए, तभी वो अच्छा है। क्या पता चला काम ऐसा मिल गया जो हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब ये बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो इंटीजर नहीं है, वो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है, 1.5। समझ में आ गया ना। कल को अगर ऐसा बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप बता दीजिएगा ना क्या। चलिए, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्लास जब भी होगा तो फिर आपसे मेरे साथ अच्छी चीज क्रॉस करके पूछ सकते हैं ना। चलिए, वेरी गुड। यस सर तो बोल रहे हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, आगे करना हो गया ना, बढ़िया आगे। यस, चलिए, यस का ही गर्दा किए आप लोग।
अगला हेडिंग दीजिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या दीजिएगा? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और ये पॉजिटिव इंटीजर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। कौन कौन? बोलिए। नंबर 1 अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा गुरु थोड़ी है। प्राइम नंबर, ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना? चलिए, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? बोल सकते हैं? क्या हुआ? जैसे किससे डिवाइड होने के बाद शेष बचा? उतना लंबा टाइम नहीं लेते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। क्या? देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड या क्या हो, भाजक हो। नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। लिख दे क्या इंग्लिश में? 1 एंड इटसेल्फ, एक और खुद से। तो नंबर विच हैव ओनली कितना फैक्टर? 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम। तो प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक? अब आइए एग्जाम्पल के तौर पर। क्या एग्जाम्पल देखते हैं? क्या? क्या एक है? क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है। अब प्राइम नंबर होने की कंडीशन है कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब एक प्राइम नंबर नहीं। तो पहला वो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। क्योंकि दो दो जो है ना, वो एक से भी कटता है और दो 2 से भी कटता है, तो इसका 2 फैक्टर हो गया, इसलिए प्राइम नंबर है। ठीक। 3, ये भी प्राइम नंबर है। कैसे? 3 एक से भी कटता है और 3 3 से भी कटता है, तो एक तिया 3 और 3 एकम दोनों से कट रहा है। 4 हो सकता है, क्योंकि फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। अगर 4 की बात करें तो 4 हमारा एक से भी कटता है, एक चौके 4, 4 2 से कटता है, 2 दूना 4, और 4 4 से भी कटता है, 4 एकम 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? बोलिए ना। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 4। तो बोल सकते 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 5। 6 होगा? नहीं। 7। 8 होगा? नहीं। 9 भी नहीं। 9 1 3 9 3 से कट रहा है। 10 नहीं। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और ये 31, और ये 33, और ये 41, और ये 43, और ये 43। इतना काफी है। नहीं, ये सब कौन सा नंबर हो गया? हाँ, अभाज्य संख्या। चलिए, देखिए किसी आदमी का ब्रेन एक्चुअल में जो डेवलप करता है ना, वो मैथ्स पढ़ के ही करता है।
बात को आप मानिएगा। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट गुजरे हैं ना, वो क्या से सब या तो मैथमेटिशियन है या फिर फिजिक्स का फिजिशियन। फिजिशियन तो फिर डॉक्टर हो जाएगा, मतलब फिजिक्स से जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है ना। चलिए, केमिस्ट्री वाले भी रहते हैं, फार्मूला तैयार करते हैं, हाँ उसमें मैथ्स आता है। तो वाकई में आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इफेक्टिव माइंडेड हो, सोसाइटी में आपका थोड़ा सा डोमिनेट करें लोगों को आप, तो मैथ्स का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। चलें आगे बढ़ें। चलिए, कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन दीजिएगा, ये हम बता दें। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों या भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्याएं 2 से अधिक हो, ठीक है ना। इतना कि जितना भी मैथ्स आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, इतना आप कर लीजिएगा ना, मैथ्स में टोटल बना दीजिएगा, मैथ्स में नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ये पक्का है। चलें, तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो। जैसे पहला एग्जांपल बताइए। अच्छा, 6, वेरी गुड। 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 तो 18 तरह दिख रहा है। 16, 17 तो नहीं होगा। 18, 20, 21 तो होता ही जाएगा। चलिए, इतना काफ़ी है। चलो आगे आगे बढ़े। चलिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन बता दीजिएगा। ये डिफिनेशन माइंड में रखिएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकमात्र ऐसा संख्या बताइए जो इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम भी मतलब सम संख्या भी हो और वो अभा संख्या भी हो। तो एकमात्र सम अभा संख्या कौन सा है, 2। कौन सा है, 2। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभा संख्या। कौन, 2। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट बना के ना, 2 एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। चले, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि 1 से लेके 50 तक, कहां तक, 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है। 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 15। 50 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 10। और टोटल 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है, तो 15, 10, 25। तो याद रखिएगा माइंड में। 1 से लेकर 50 तक कितना प्राइम नंबर, 15। 50 से लेकर 100 तक 10, और टोटल 1 से लेकर 100 तक 15, 10, 25, ठीक है ना। चलिए, मिस प्रेरणा जी बताइएगा, समझ में आ रहा है ऑनलाइन। क्या हुआ, 1 से लेकर 50, 50 से लेके 100, और 1 से लेके 100। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। चले, को प्राइम नंबर का नाम सुने हैं, 3 प्राइम नंबर।
या रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं सुने हो? क्या हुआ? तो जोर से बोलिए ना, याद आ रहा है? चलिए, तो प्राइम नंबर का ही ये सब टाइप है, ठीक है ना। पहले कर लेते हैं ऐच्छिक आभास संख्या। आभाज इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या बोल रहे हैं? उसी के अंदर है, प्राइम नंबर के अंदर। ये अलग से पॉइंट बनाइए ना, अलग से पॉइंट बनाइए ना। सापेक्षिक आभास संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर। एचसीएफ पढ़े हैं आप लोग? एचसीएफ को मसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है, सिलेबस में आपका है, ठीक है ना। डिफिनेशन ये हो जाएगा, जब दो संख्याओं का, क्या, जब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो सब क्या बोलते हैं? सापेक्षिक आभास संख्या, रिलेटिव प्राइम नंबर। अभी कैसे होता है वो जान लीजिए। एचसीएफ तो जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल अगर बोले बता कि 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 2 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, तो देखिएगा दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, ठीक है ना। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2। 2 से ये भी कट रहा, 2 से ये भी कट रहा। हम एचसीएफ अगर निकालते हैं, हम ये बोलते हैं कि 2 और 4 का एचसीएफ 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसे 2 भी कटेगी और 4 भी कटेगी। और समझ में आ गया ना। चलिए, इसी तरह से अगर बात बोले बताइए कि 6 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 3। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो बोल सकते हैं इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। ठीक। इसी प्रकार अगर आपसे बोले कि बताइए कि 10 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो बोलिएगा 10 2 से भी कटता है, और ये 10 से भी 20 भी कटता है, 2 से दोनों कटता है, 5 से भी कटता है और 5 से ये भी कटता है, 10 से भी कटता है और 10 से, तो इसका 2 भी से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। लेकिन इसमें एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। तो सबसे हाईएस्ट कौन है? 10। तो बोल सकते इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। हालांकि जब डिटेल में आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, विस्तार से बताएंगे आपको कि एचसीएफ होता क्या है, डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, या फिर डिफरेंस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, या फिर ये फैक्टर मेथड है इससे कैसे निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया ना। अब अगर बात करें आपसे कि बताइए कि 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ का मतलब याद रखिएगा ना कि जहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है ना, वहां पर कॉमन कितना होता है? 1 होता है। जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां पर कॉमन 1 होता है। तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा? नहीं दिखा दे रहा। इसका मतलब इसमें कॉमन क्या है? 1। एक्चुअल में ये 3 जो है ना वो 3 नहीं होता, बल्कि ये 3 गुने 1 होता। और 5 एक्चुअल में 5 नहीं होता, बल्कि 5 गुने 1 होता है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना वहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं इस बात को कितना समझे हैं। बताइए ए और बी का एचसीएफ कितना होगा? अब तुरंत बता के निकल रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। स्टेटमेंट पे फोकस, अपने जो आपके पास जो नॉलेज है ना, आप उसी पे फोकस कीजिएगा, पर्याप्त। उसके एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है। और समझ में आ गया ना। चलिए, तो बोल सकते हैं ए और बी का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, ये आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिफिनेशन क्या दे रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो? 1 हो। अब वही दो संख्या लीजिए जिसका एचसीएफ आपका 1 आ जाए, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पहला हो जाएगा हमारा 1 और 2, 1 और क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इन 1 और 2 का एचसीएफ कितना होता है? बोलिए, 1 ही होता है। तो ये दोनों क्या हो गया? रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे दे देगा 2 और 3, 4 में तो 2 कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन एक ही होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसी तरह हम देख सकते हैं 5 और 7, या कर सकते हैं 4 और 5, या कर सकते हैं 3 और 7, या कर सकते हैं 4 और 9। इस तरह से कर सकते हैं ना।
कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम में कल होकर क्वेश्चन आप ऐसे बना देगा, वो एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्षिक अभा संख्या है, ठीक है ना। 5 और 15, 2 और 8, 6 और 9, या 12 और 17, इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो सापेक्षिक अभा संख्या है। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसके बारे में आपको बस जानकारी रहेगा तब आसानी से निकाल सकते हैं कि सिर्फ वो 2 नंबर निकालिए जिसका एचसीएफ कितना हो जाए, 1 हो जाए। इसका एचसीएफ किस में 1 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि 5 और 15 में 5 आ रहा है कॉमन, 2 और 8 में 2 आ रहा है, 6 और 9 में 3 आ रहा है, और 12 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब कॉमन 1 है। जो जिसमें कॉमन 1 होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। चले, बात समझ में आ गई ना। डिफिनेशन क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देख रहे हैं ना। चलिए अगला आइए, सह अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, सह अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। प्रेरणा जी ऑप्शन नंबर 4 दे रही है, ठीक सही है। चले चले, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर कॉल्ड को प्राइम नंबर। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। अब इसमें देखिए, अभी तक हम लोग जो जोड़ा लिए थे ना, इसमें फोकस हम लोग इस बात पे कर रहे थे कि एचसीएफ किसी तरह से कितना आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग सिर्फ वही जोड़ा लेंगे जो दोनों क्या हो, प्राइम नंबर। क्या हो, दोनों प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बोलिए ना, वो प्राइम नंबर। इसको बोल सकते हैं क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। ठीक, इसी प्रकार अगर अगला एग्जांपल लेंगे तो 2 और 5, 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, देख रहे हैं ना। इसी तरह अगर अगला बात करें तो 3 और 5, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना वो सारा नंबर प्राइम ही आएगा। लेकिन ऊपर में क्या था ना कि ऊपर में ऐसा कंडीशन नहीं था, ऊपर में क्या था, सिर्फ सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे कि 1 प्राइम नंबर है नहीं है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें किसी भी कंडीशन में आपको प्राइम नंबर ही लेना है, उसका अतिरिक्त दूसरा आप नहीं ले सकते हैं। यस, प्राइम ही नंबर ले सकते हैं, जबकि ऊपर में ऐसा कंडीशन नहीं था। ऊपर मतलब किससे था कि सिर्फ हमारा 1 आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपको एनी हाउ दोनों प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर बात करें तो 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। इस तरह बात करें 7 भी प्राइम नंबर और 11 भी प्राइम नंबर। इस तरह 7 भी प्राइम नंबर और 13 भी प्राइम नंबर। मतलब आप जब भी लीजिए तो दोनों क्या लीजिए, प्राइम नंबर ही लीजिए। बात समझ में आ गई। अब इसका एक लास्ट, ठीक, जैसा अभी उसको वो लोग पूछे ऊपर वाला, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन देकर बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। चलें,
क्वेश्चन इस पर पूछेंगे आपको, बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछ लेंगे। अगला लिखेगा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर सुने हैं? ट्विन तो सुने होंगे, ट्विन तो सुने हैं ना? क्या नहीं सुने हैं? हाँ, जोड़ा आभाज्य संख्या, जोड़ा आभाज्य संख्या। दो आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर कितना हो? 2 हो। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। दो आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो। दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर कितना हो? इसका अंतर जिसका अंतर 2। दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। ठीक, चलिए जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए। चलें, पहला एग्जांपल की बात करें तो 3 और 5। 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, और 3 और 5 का अंतर 2 का, यही अंतर 2 लाना आपको बस। अगला अगर बात करें 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर, और 5 7 का अंतर 2 का। और एग्जांपल बताइए आप लोग। 11 और 13, 7 तो है लेकिन 9 नहीं है, 9 प्राइम नंबर होना चाहिए। और बताइए 19, ठीक है ना? चलिए और बोलिए आप लोग, यू मिस बोथ ऑफ यू, बोलिए आप लोग। कैश नहीं होगा? 29 31 क्या? 41 43? समझने के लिए इतना एग्जाम्पल काफी नहीं है? तो ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन, क्या चीज का? बोलिए, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। चले, आभाज्य संख्या, दो आभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो आभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है? आभाज्य संख्या। मतलब इसमें दोनों आना चाहिए ना, दोनों आभाज्य संख्या ही आना चाहिए, बस समझ ना? इसमें दोनों नंबर जो आना चाहिए, दोनों क्या आना चाहिए? दोनों आपका अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। अभाज्य संख्या का अतिरिक्त दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा संख्या हो जाएगा तो ये फिर से अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ना, जितना भी एग्जाम्पल लिए, जैसे 2 और 3, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। 2 और 5, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य। 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर, 3 भी को प्राइम नंबर और 5 भी को प्राइम नंबर। 5 और 7, 5 भी को प्राइम और 7 भी को प्राइम। इसमें कोई भी ऐसा नंबर बताइए ना जो अभाज्य संख्या ना हो, हर एक नंबर अभाज्य संख्या। तो जितना भी अभाज्य संख्या होता है ना, हर एक अभाज्य संख्या क्या होता है? सापेक्षिक अभाज्य संख्या होता है। हर एक अभाज्य संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या होता है, लेकिन हर सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या नहीं होता। जितना भी को प्राइम नंबर होता है वो सारा को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर होता है, लेकिन हर एक रिलेटिव प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं होता। जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं सब मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के हर एक सदस्य कैबिनेट मंत्री के सदस्य नहीं होते। जब जब ज्वालामुखी फटता तब तब भूकंप आता है, लेकिन हर बार भूकंप आए तो जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी फटाइए, ना। ठीक उसी प्रकार इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं ना, इन दोनों का एलसीएम निकालिए ना, 1 आएगा। एलसीएम निकालिए 1 आएगा, एलसीएम निकालिए 1 आ जाएगा। एलसीएम बोले HCF,
सबका HCF निकालिए, कितना आएगा? 1 आएगा। और जिसका HCF 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर, ये ना बोलते हैं सापेक्षिक आभास संख्या। इसका मतलब ये हो गया ना कि हम बोल सकते हैं कि सआभास संख्या एक तरह से क्या होता है? सापेक्षिक आभास संख्या होता है। लेकिन हर सापेक्षिक आभास संख्या सआभास संख्या नहीं होता, क्योंकि सआभास संख्या होने के लिए कंडीशन है कि दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, एक प्राइम नंबर है नहीं है, जबकि 2 प्राइम नंबर है, जबकि दोनों होना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात है कि दोनों के HCF 1 आ रहा है, 1 है। यहाँ पर देख लीजिए 4 और 5 4 आभास संख्या है, 4 आभास संख्या है नहीं है, 4 तो भाज्य संख्या है ना, लेकिन 5 आभास संख्या है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों होना चाहिए, तभी वो को प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब दोनों ने, इसका मतलब ये क्या हो गया? दोनों का HCF 1 हो रहा। अगर 1 हो रहा तो बोल सकते हैं क्या है? सापेक्षिक आभास संख्या है। बात समझ में आ रही ना? चलिए